हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एसबीआई के अगर कार्ड यूज़ करते हैं तब मैक्सिमम एक महीने में कितना बार आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगेगा, और साथ में ये भी जानकारी देंगे कि अगर आपका कार्ड अगर किसी कारण गुम हो जाता है यानी खो जाता है, और अगर आप अगर नया कार्ड लेना चाहते हैं तब कितना चार्जेस आपको देना होगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप एसबीआई का अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तब एटीएम में एक महीने में कितना बार आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि अगर आप एसबीआई में अगर सेविंग्स अकाउंट या फिर अगर करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, और अगर आप ऐसा प्रकार का कोई भी अकाउंट अगर यूज़ करते हैं जिसमें हर दिन आपको एवरेज में 25,000 से ज़्यादा मेंटेन करना होता है, या फिर मंथली एवरेज बैलेंस आपको 25,000 से ज़्यादा मेंटेन करना होता है, तब इस सिचुएशन में आप जिस भी तरह का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो आप किसी भी एटीएम में मैक्सिमम जितना बार चाहे आप उतना बार यूज़ कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप एसबीआई में किसी भी तरह का सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यूज़ करते हैं जिसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 से कम मेंटेन करना होता है, वो जीरो बैलेंस भी हो सकता है, स्टैंडर्ड अकाउंट भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं जिसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस अगर 25,000 से कम मेंटेन करना होता है, उस सिचुएशन में डेबिट कार्ड किसी भी एटीएम में यूज़ करने पर आपको मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। जैसे कि अगर आप एसबीआई का अगर खुद का एटीएम से अगर पैसा उठाते हैं, यानी एसबीआई का अगर खुद का एटीएम मशीन से पैसा उठाते हैं, उस सिचुएशन में मैक्सिमम एक महीने में 5 बार आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड एसबीआई का एटीएम में 5 बार से ज़्यादा किसी महीने में यूज़ करते हैं, तब उस सिचुएशन में जितना बार आप ज़्यादा यूज़ करेंगे हर बार 10 रुपये आपको चार्जेस देना होगा, और उसके ऊपर 18% आपको जीएसटी भी देना होगा, यानी आपका लगभग चार्जेस लगेगा 12 रुपया का। यानी जितना बार आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बार लगभग आपको 12 रुपया करके चार्जेस देना होगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ऐसा कुछ तरह का अकाउंट यूज़ करते हैं जिसमें आपको 25,000 से ज़्यादा एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, तब उस सिचुएशन में अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप एसबीआई के अलावा किसी अन्य बैंक का अगर एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, तब उस सिचुएशन में अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तब एक महीने में मैक्सिमम 3 बार आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नॉन मेट्रो एरिया में रहते हैं जैसे कि अर्बन, रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, तब किसी भी महीने में मैक्सिमम आप 5 बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से अगर पैसे उठाने के लिए यूज़ करते हैं, तब उस सिचुएशन में जितना बार भी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बार 20 रुपीज़ आपको चार्जेस देना होगा, और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी लगभग 24 रुपीज़ आपको चार्जेस देना होगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड किसी अन्य बैंक के एटीएम में अगर बैलेंस चेक करने के लिए अगर यूज़ करते हैं, तब उस सिचुएशन में जितना भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप फ्री से ज़्यादा करेंगे हर बार आपको 8 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 10 रुपया आपको चार्जेस देना होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा कोई भी तरह का अकाउंट यूज़ करते हैं जिसमें एवरेज मंथली बैलेंस आपको 25,000 से ज़्यादा मेंटेन करना होता है, तब उस सिचुएशन में किसी अन्य बैंक का एटीएम में भी आप अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप एसबीआई के डेबिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं और किसी कारण अगर आपका कार्ड गुम हो गया है यानी खो गया है, और अगर आप नया कार्ड अगर लेना चाहते हैं तब कितना चार्जेस आपको देना होगा, या फिर अगर आपका कार्ड ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, अगर आपका कार्ड नहीं खोया है और अगर आप यूज़ करते हैं तब सालाना यानी एनुअल कितना मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना होगा, या फिर अगर आप एसबीआई में अगर नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर आप एसबीआई से अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब प्राइमरी कितना चार्जेस आपको देना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई में कई तरह का डेबिट कार्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप इनमें से जो भी कार्ड यूज़ करते हैं उस तरह से आपको चार्जेस देना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपके पास एसबीआई का अगर क्लासिक डेबिट कार्ड है, तब उस सिचुएशन में प्राइमरी डेबिट कार्ड चार्ज फ्री है, यानी अगर आप एसबीआई में अगर नया अकाउंट ओपन करते हैं और अगर आपका अकाउंट के साथ आपको क्लासिक कार्ड दिया जाता है, तब उस सिचुएशन में प्राइमरी चार्ज आपको फ्री में दिया जाएगा, यानी नया कार्ड के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कार्ड वेरिएंट अगर कोई भी तरह का है, अगर आपका कार्ड अगर खो गया है और अगर आप नया कार्ड लेना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे सेम चार्जेस देना होगा, यानी हर एक कार्ड के लिए 354 रुपये आपको देना होगा। और अगर आपका एसबीआई का अगर क्लासिक कार्ड है तब यहाँ पे आपको सालाना यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा 200 रुपया का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस देना होगा 236 रुपया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तरह का कार्ड ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका कार्ड किस टाइप्स का है, उस तरह से आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा।
अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।